हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएसएससी ने की झारखंड एएनएम परीक्षा की तारीखों की घोषणा। 3181 पदों पर नियुक्ति। जेएसएससी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के कुल 3181 पदों, जिसमें बैकलॉग भी शामिल हैं, उस पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 18 मार्च और 19 मार्च 2026 को रांची में स्थित विभिन्न सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि परीक्षा तिथि, शिफ्ट और परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को 10 मार्च 2026 से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी परीक्षा से 2 दिन पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। 2024 की वैकेंसी में उम्र सीमा में छूट की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी कार्यालय के बाहर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग वर्ष 2024 की वैकेंसी में संशोधन और आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान नियमों के कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को रखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न कारणों से बीते वर्षों में परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, जिससे कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे में 2024 की वैकेंसी में आयु सीमा में विशेष छूट दी जानी चाहिए, ताकि सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक रूप दे सकते हैं। राजकीय इटखोरी महोत्सव 19 फरवरी से कार्यक्रम में आएंगे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर। ड्रोन शो और वाटर स्पोर्ट्स भी होगा ऑर्गेनाइज। चतरा जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल इटखोरी में 19 से 21 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आस्था, संस्कृति और रोमांच के इस संगम के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। डीसी कीर्तिश्री ने सोमवार को समाहरणालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया। इस वर्ष महोत्सव में आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता और साहसी खेलों का भी समावेश होगा। महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याएं इस बार विशेष होंगी। इनमें बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर और देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण भव्य ड्रोन शो होगा, जो पहली बार चतरा के आसमान को रोशन करेगा। रोमांच के शौकीनों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 19 और 20 फरवरी को बक्सा डैम में आम जनता के लिए निःशुल्क वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्मणपुर भेड़ी फार्म में पैराग्लाइडिंग के माध्यम से पर्यटक इटखोरी की प्राकृतिक सुंदरता का हवाई दृश्य देख सकेंगे। वहीं महोत्सव के अंतिम दिन यानी 21 फरवरी को मां भद्रकाली मंदिर स्थित महानी नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, जो पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देगा। गिरिडीह में छत से गिरकर मासूम की मौत। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के जगमंडी में सोमवार को एक हृदय विदारक घटना घटी। 1.5 वर्षीय मासूम मोहम्मद अयान घर की छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते ही वह छत से नीचे गिर पड़ा। परिजन आनंद फानन में बच्चे को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के चित्कार से अस्पताल परिसर गमगीन हो गया। घटना की खबर मिलते ही गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार जगमंडी निवासी मोहम्मद मकसूद का 1.5 साल का बेटा अयान दोपहर में घर की छत पर अकेले खेल रहा था। इसी दौरान वह नीचे गिर पड़ा। चीख पुकार मचते ही परिजन दौड़े और घायल बच्चे को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मां बाप व अन्य परिजनों की चित्कार सुन अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों की आंखें भी नम हो गई। परिजनों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया और शव लेकर घर चले गए।
रांची में ट्रेन की छत पर रील बनाना पड़ा महंगा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक हुआ घायल। रांची के मेकलुअस्कीगंज स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस की छत पर चढ़े युवक की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से घायल होने की घटना ने एक बार फिर रेल यात्रियों में बढ़ती लापरवाही और जागरूकता की कमी को उजागर कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर रील और व्यूज की होड़ में यात्री न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ट्रेन की छत पर चढ़कर वीडियो बना रहा था। इसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसकर नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि समय रहते एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, अन्यथा हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था। झारखंड में अभी जारी रहेगा ठंड का सिलसिला, अधिकतम पारा चढ़ा, न्यूनतम पारा में उतार चढ़ाव जारी। झारखंड में बर्फीली हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बरकरार है। दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, लेकिन धूप हटते ही ठंड महसूस की जा रही है। न्यूनतम और अधिकतम पारा के बीच का गैप बढ़ा है। इसकी वजह से मौसमी बीमारियां पांव पसार रही हैं। अस्पतालों में ब्लड प्रेशर, सर्दी और जुकाम से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई जिलों का अधिकतम पारा 30 डिग्री से ऊपर चला गया है, वहीं ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे कम पारा गुमला में 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा खूंटी, लातेहार, बोकारो और लोहरदगा का न्यूनतम पारा 7 से 8 डिग्री के बीच है। वहीं झारखंड में ठंडी हवाओं के चलने के बावजूद अधिकतम पारा में सामान्य की तुलना में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में चाईबासा का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री पहुंच गया है। यह ठंड वाले सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। दूसरे स्थान पर 31 डिग्री के साथ सरायकेला जिला है। वहीं मौसम केंद्र के मुताबिक 19 फरवरी तक न्यूनतम पारा के कम होने की वजह से सर्दी का सितम जारी रहेगा, लेकिन 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच अधिकतम पारा सामान्य से ऊपर या ज्यादा ऊपर रह सकता है। लिहाजा आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहेगा। वहीं न्यूनतम पारा में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। गुमला में ऑटो पलटने से एक की मौत, पालकोट सड़क पर 2 बाइक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, हादसे में 3 घायल। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुमला पालकोट सड़क पर बहरा टोली के पास एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार सहित 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सक पीसी भगत की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से एक मदन बैठा ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1 बजे पालकोट से चालक सहित लगभग आधा दर्जन लोग ऑटो में सवार होकर गुमला आ रहे थे। बहरा टोली के पास 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद एक बाइक पर सवार मौके से फरार हो गया। दूसरे बाइक पर सवार और ऑटो में सवार रामेश्वर बैठा तथा कुंदेश्वर बैठा को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान रामेश्वर बैठा की मौत हो गई। अन्य घायलों को मामूली चोट आई है। मृतक रामेश्वर बैठा पालकोट वन क्षेत्र में वाचर का काम करते थे। आदिवासी संगठनों ने कहा, अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव असंवैधानिक, आज संयुक्त बैठक में मंथन। झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर अनुसूचित क्षेत्रों में नया विवाद खड़ा हो गया है। आदिवासी संगठनों ने इन चुनावों को संविधान के विरुद्ध बताते हुए संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाने की घोषणा की। संगठनों का कहना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत नगर निकाय चुनाव करा रही है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243 जेडसी के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद की स्थापना पर तब तक रोक है जब तक संसद द्वारा संबंधित कानून मेसा नहीं बनाया जाता। इस मुद्दे पर 10 फरवरी यानी कि आज दोपहर 3 बजे एसडीसी डॉक्टर कामिल बुलकेपत रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। यह प्रेस वार्ता आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद, पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति और आदिवासी फाइटर्स की ओर से बुलाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा, जिला प्रशासन अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर का दौरा करने वाली है। यहां राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने बताया है कि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी।
इस दौरान कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों के संदर्भ में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि यह राष्ट्रपति का जमशेदपुर का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर आई थी। मैया को लोन देने वाली खबर के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंची। भाजपा ने आरोप लगाया है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 20,000 रुपए लोन देने की खबर छपवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराया है। प्रतिनिधिमंडल में अशोक बड़ाइक और सीमा सिंह भी शामिल थी। मेयर की कई सीटों पर सीधी टक्कर, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला। झारखंड के 9 नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के चुनाव में प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रत्याशी रोड शो से लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोगों के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं गिनाने के साथ साथ पिछले वर्षों में किए गए और नहीं किए गए कामों का लेखा जोखा भी रख रहे हैं। वहीं उन्हें क्यों चुना जाए और दूसरे को क्यों नहीं, इसकी भी दलीलें दे रहे हैं। 38 सीटों पर प्रत्याशी जहां निर्विरोध चुने जा चुके हैं, वहीं राज्य के 9 नगर निगम क्षेत्रों में प्रत्याशियों के बीच सीधी त्रिकोणीय टक्कर है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बागी भी मैदान में उतर गए हैं। दलगत चुनाव नहीं होते हुए भी नगर निगम चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। मैदान में उतरे प्रत्याशी राजनीतिक दलों से या तो खुद सीधे जुड़े हैं या फिर उनके परिजन पार्टी में समर्पित हैं। रांची में भाजपा समर्थित और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं मेदिनीनगर, मानगो व हजारीबाग में त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। धनबाद में 5 प्रत्याशियों के बीच टक्कर है। चास और देवघर में भी यही स्थिति बन रही है। वहीं गिरिडीह और आदित्यपुर में भी 3 से 4 प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर हुई कार्यशाला। पूरे झारखंड में आज 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। स्वास्थ्य मिशन की ओर से देवघर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य वीबीडी पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य का खूंटी जिला फाइलेरिया मुक्त होने के कगार पर है। उन्होंने बताया कि पहले दिन यानी कि 10 फरवरी को देवघर जिले में बनाए गए सेंटरों पर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इसके बाद छूटे हुए लोगों को 11 फरवरी से घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने लोगों से दवा जरूर लेने की अपील की है। कार्यशाला में WHO के प्रतिनिधि, जिला वीबीडी पदाधिकारी, संबंधित चिकित्सक व अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल से मिले आपके विकास पार्टी के नेता। शिक्षा नियुक्ति से लेकर मॉब लिंचिंग कानून तक के मुद्दे उठाए। आपके विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को महामहिम राज्यपाल झारखंड से मुलाकात कर राज्य की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा, नियुक्ति, संवैधानिक कानून और स्थानीय विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वही जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को समय पर पूरा करने तथा जेपीएससी में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की भी मांग की गई। पार्टी ने राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ अब तक कानून नहीं बनाए जाने पर चिंता जताई। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी नीतियों को पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के विभागीय आदेश के बावजूद लागू नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। ज्ञापन में 543 उर्दू विद्यालयों को सामान्य विद्यालय में परिवर्तित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। राज्यसभा में गूंजी उरांव और संथाल समाज की अस्मिता की आवाज। दीपक प्रकाश ने की आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर की मांग। झारखंड की संथाल और उरांव जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है। अब उनकी अस्मिता की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दोनों जनजातियों के धरोहरों को संरक्षित करने का मुद्दा संसद में उठाया है। उन्होंने एक सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित करने की मांग की है। संसद में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि उरांव और संथाल जनजाति की संस्कृति प्राचीनतम है। इनके धरोहरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि झारखंड और बिहार की सीमाओं में फैले ऐतिहासिक स्थलों रोहतासगढ़, मुड़मा और मरांगबुरु को जोड़कर एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित किया जाए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए उनकी विरासत को सहेजना होगा।
चुनाव आचार संहिता के बाद होगा जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा छूट का फैसला। राज्य सरकार जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उम्र सीमा में छूट का फैसला चुनाव आचार संहिता के बाद करेगी। पिछले दिनों कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से इस पर फैसला नहीं किया जा सका। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 निर्धारित है। राज्य में नियमित रूप से सिविल सेवा परीक्षा नहीं होने की वजह से अधिकांश छात्रों की उम्र परीक्षा के लिए निर्धारित उम्र से ज्यादा हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए छात्रों द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए 8 साल के छूट की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार छात्रों की मांग के अनुरूप उन्हें 8 साल की छूट देने के पक्ष में नहीं है, इसलिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग की ओर से 14वीं संयुक्त सिविल परीक्षा में अधिकतम 3 साल तक की छूट देने का प्रस्ताव तैयार सहमति के लिए कैबिनेट में भेजा गया था, लेकिन नगर निगम चुनाव के मद्देनजर राज्य में लागू आचार संहिता की वजह से इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं हुआ था। इस प्रस्ताव पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद फैसला लिया जाएगा। धनबाद मेयर चुनाव, इंदु सिंह ने घर घर किया संपर्क, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का वादा। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी इंदु सिंह ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने सोमवार को शहर के विभिन्न वार्डों व मोहल्लों में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और समर्थन मांगा। इस दौरान उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इंदु सिंह ने कहा है कि उनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है, जो नारी की शक्ति, सम्मान व सुहाग का प्रतीक है। उन्होंने मतदाताओं से वोट देने की अपील की। कहा कि यदि अवसर मिला तो नगर निगम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के साथ साथ शहर के समग्र विकास को प्राथमिकता देंगी। स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करना, पेयजल की समस्याओं का समाधान, सड़कों की स्थिति सुधारना और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। पलामू में चलते चलते अचानक बाइक बनी आग का गोला, बाल बाल बचा बाइक सवार। पलामू जिले के चैनपुर थाना इलाके में एक बाइक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। दरअसल गढ़वा जिले के रंका के रहने वाले इंद्रजीत पासवान रेहला से डाल्टनगंज जा रहे थे। जब वे चैनपुर थाना के गांधीपुर से डाल्टनगंज शाहपुर रोड पर पहुंचे, तभी उनकी बाइक में अचानक आग लग गई। इंद्रजीत पासवान तुरंत बाइक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बाइक में आग कैसे लगी, इंद्रजीत पासवान समझ पाते कि आग ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। रांची मेयर चुनाव, झामो ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को दी चुनाव से हटने की सलाह, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील। झारखंड में चल रहे शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के तहत रांची में मेयर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन रांची नगर निगम के मेयर का चुनाव राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला बन गया है। तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रोशनी खलगो को समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मेयर रमा खलगो को मैदान में उतारा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुजीत आनंद विजय कुजूर को अपना समर्थन देकर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इस स्थिति में झामो ने एक नई राजनीति शुरू करते हुए कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलगो से चुनाव से हटने और झामो समर्थित उम्मीदवार सुजीत आनंद विजय कुजूर का समर्थन करने का आग्रह किया है। झामो के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कांग्रेस को गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा है कि रमा खलगो पहले ही रांची के मेयर रह चुकी है और फिर से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अब समय आ गया है कि वह गठबंधन के सिद्धांतों का पालन करे और झामो समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव से हट जाएं। साहिबगंज में चाकूबाजी, टोटो चालक की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम, रोड पर आगजनी, पुलिस से नोकझोंक। साहिबगंज में मामूली कहासुनी के बाद हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणचक स्टेशन परिसर में सोमवार को हुई। इस घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर आगजनी भी की गई। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक की
पहचान दलाही निवासी मंतोष कुमार के रूप में की गई है। दरअसल पैसेंजर को टोटो में बैठाने को लेकर टोटो चालक मंतोष कुमार और काला बहियार निवासी जमशेद अंसारी के पुत्र के बीच कहासुनी हो गई थी। प्रारंभिक विवाद के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के युवक अपने भाइयों के साथ दुर्गा मंदिर परिसर पहुंचे और फिर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान मंतोष कुमार पर रोड और चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके भाई पर भी रोड से हमला किया गया। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मंतोष कुमार की मौत हो गई, जबकि उसके भाई का इलाज जारी है। कोडरमा में खुद को पुलिसकर्मी बता बुजुर्ग से ठगी, सोने की अंगूठी निकाल 2 बदमाश हुए फरार। कोडरमा जिले में ठगों ने एक नई वारदात को अंजाम दिया है। तिलैया थाना क्षेत्र के बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस के पास 2 ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक बुजुर्ग से सोने की अंगूठी ठग ली। पीड़ित बद्रीनारायण प्रसाद ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वे झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में अपने मकान का होल्डिंग टैक्स जमा करने गए थे। वापस लौटते समय घर से कुछ दूरी पर रांची पटना मुख्य मार्ग से जैसे ही वे अपने घर की ओर मुड़े, एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। वे सिविल ड्रेस में थे और उनकी कमर में पिस्टल लटकी हुई थी। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए बद्रीनारायण प्रसाद को बताया कि आजकल ठग सक्रिय हैं और वे ऐसे ठगों की जांच करने निकले हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बुजुर्ग से अपनी सोने की अंगूठी उतारकर झोले में रखने को कहा। बद्रीनारायण प्रसाद ने पहले घर जाकर अंगूठी उतारने की बात कही, लेकिन ठगों ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया। उन्होंने बुजुर्ग की उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर एक कागज में लपेटा और उनके झोले में डालने का नाटक किया। इसके बाद वे तुरंत वहां से फरार हो गए। जब बद्रीनारायण प्रसाद ने अपने झोले में हाथ डालकर कागज का टुकड़ा खोला तो उसमें 2 नकली अंगूठियां मिली। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों शातिर ठग घटनास्थल से भाग चुके थे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, टायर ब्लास्ट से गाड़ी पलटी। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत जोरदा गांव में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पूर्व मंत्री सहित गाड़ी में सवार अन्य लोग भी आंशिक रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार गाड़ी में अचानक 2 टायर फटने की वजह से वाहन पलट गया। गाड़ी पलटने के बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना को खनन कंपनी के खिलाफ चल रहे आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी गंभीर चोट या नुकसान की खबर नहीं है। घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया है। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का 95% काम पूरा। बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग रैंप, फव्वारे सहित यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 33.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक करीब 95% कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस कर हाईटेक बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कार्य पूरा कर उसे चालू कर दिया गया है। एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। यह पुल यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म से स्टेशन के बाहर आने जाने की सुविधा देगा, जिससे मुख्य गेट से प्रवेश या निकास की आवश्यकता नहीं होगी। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर विशेष रैंप का निर्माण किया गया है। यह रैंप व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और सहारे से चलने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे स्टेशन अधिक समावेशी और सुविधाजनक बनेगा। स्टेशन परिसर में एक आधुनिक पार्क, आकर्षक लाइटिंग और रंग बिरंगे फव्वारे विकसित किए गए हैं। बिजली अलर्ट। रांची के इन इलाकों में आज 5 घंटे रहेगा पावर कट, जाने वजह बिजली आपूर्ति अवर प्रमंडल अशोकनगर की ओर से आज 10 फरवरी मेन रोड फीडर और अलकापुरी फीडर में एलटी ओवरहेड लाइन को हटाकर केबलिंग का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी। विभाग की ओर से बताया गया है कि न्यू एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी कड्रू, न्यू पुंदाग, भगत कोचा, दाऊद नगर सहित आसपास के इलाकों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली से संबंधित आवश्यक कार्य समय से पूरा कर ले, जिससे उन्हें कोई असुविधा न हो। ये जानकारी सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल अशोकनगर की ओर से दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुटीनेता डांगवापोशी रोड पर हाईवा में लगी भीषण आग, घंटों बाधित रहा आवागमन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी थाना क्षेत्र के कुटीनेता डांगवापोशी मेन रोड पर सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे कुचीबेड़ा गांव के पास एक हाईवा में अचानक आग लग गई।
आग लगने की घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं तेज हवा के कारण आग कुछ ही देर में विकराल रूप से धारण कर ली और हाइवा धू धू कर जलने लगा। आग इतना विकराल था कि दूर से ही धुएं का गुब्बारा दिखाई देने लगा। आग की चपेट में हाइवा का केबिन और आगे के दोनों टायर आ गए। टायर में आग पकड़ते ही वह ब्लास्ट हो गया, जिससे हालात और गंभीर हो गया। विस्फोट के चलते जलते हुए टायर के टुकड़े सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरे, जिससे खेतों और आसपास के जंगलों में आग फैलने का खतरा बढ़ गया। हाइवा ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि गाड़ी में आग आबादी से दूर इलाके में लगी, जिससे किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों के लिए ऑनलाइन मोटिवेशनल कार्यक्रम 11 फरवरी को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अध्ययनरत कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मानसिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने के उद्देश्य से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा हाउ द जोश अनलॉक योर पोटेंशियल एक्सेल इन बोर्ड एंड बियॉन्ड शीर्षक से एक विशेष ऑनलाइन मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा। 1.5 घंटे का यह ऑनलाइन कार्यक्रम राज्य के सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा से पहले छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना, तनाव कम करना और प्रभावी तैयारी की रणनीतियां साझा करना है। रांची ऋषिकेश नई रेल सेवा शुरू करने की मांग, राज्यपाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची से ऋषिकेश तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। प्रस्तावित रेल सेवा रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, डेहरी ऑन सोन, वाराणसी, श्री अयोध्या धाम, बरेली होते हुए ऋषिकेश तक संचालित किए जाने का सुझाव दिया गया है। रामगढ़ में सड़क हादसे में एक की मौत, ग्रामीणों ने रोड पर 100 रखकर किया जाम, मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम लग गया, इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यह घटना रविवार देर रात नया मोड़ घाटो मार्ग सारूबेड़ा के समीप हुई। सारूबेड़ा निवासी 48 वर्षीय छेदी सेठ अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक सड़क पर खड़े कोयला लदे ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में छेदी सेठ की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह ट्रेलर पिछले 4 दिनों से खराब होकर सड़क पर खड़ा था और उसके आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और मृतक की बेटी सुमन कुमारी ने आरोप लगाया कि यह हादसा पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है। उनका कहना है कि यदि खराब ट्रेलर को समय रहते सड़क से हटा दिया जाता या वहां उचित बैरिकेडिंग की जाती तो यह दुर्घटना नहीं होती। झारखंड में पुलिस अधिकारियों को अपराध और आंकड़ों पर अपडेट रहने के निर्देश, मुख्यालय से आया लेटर। पुलिस मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी इकाइयों व जिलों के एसपी से पत्राचार कर सिस्टम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे अपराध व आंकड़ों को लेकर अप टू डेट रहें। विधानसभा के चलते सत्र के दौरान कभी भी किसी बिंदु पर आंकड़ा उपलब्ध कराना पड़ सकता है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक प्रस्तावित है। पुलिस मुख्यालय ने जारी निर्देश में बताया है कि विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर दिए जाने का समय अल्प व निश्चित होता है। पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार, आधा दर्जन चोरी की बाइक बरामद। शहरी क्षेत्र में लगातार घट रही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापामारी कर बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में की गई छापामारी में आधा दर्जन चोरी की बाइक भी बरामद किए गए हैं। जिन बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें आकाश कुमार सिंह, अरविंद केसरी, लालटू शेख, लालचंद शेख एवं एक नाबालिग शामिल हैं जो मुफस्सिल एवं नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा कराने की मांग तेज, आदेश न जारी होने पर सवाल। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया मुद्दा सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्य प्रशासन से लाइसेंसी हथियारों को थानों में जमा कराने का निर्देश तत्काल जारी करने की मांग की है। राज्य के 48 निकाय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि आमतौर पर चुनाव से पहले एहतियातन लाइसेंसधारी हथियारों को जमा कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके।
के। आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही है। बोकारो जोन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 65 वारंटी गिरफ्तार, 226 मामलों का निष्पादन। बोकारो के जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर जोन के सभी जिलों में पुलिस ने एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ व कोडरमा जिले में रविवार की रात भर चले अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों के 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट की ओर से जारी 226 वारंटों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में 2 मामलों में पुलिस ने आरोपियों के घरों की कुर्की कार्रवाई भी की। रांची के पहाड़ी मंदिर के आसपास अड्डाबाजी पर प्रशासन की सख्ती, 4 युवक गिरफ्तार। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी मंदिर और आसपास के इलाकों में अड्डाबाजी और नशाखोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत के नेतृत्व में सोमवार को कार्रवाई की गई। सुखदेवनगर थाना पुलिस के सहयोग से पहाड़ी मंदिर परिसर और आसपास छापेमारी की गई। इस दौरान अड्डाबाजी और नशाखोरी में संलिप्त 4 युवकों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। गिरिडीह एसपी ने की पुलिस अधिकारियों संग बैठक, फरार वारंटियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने समाहरणालय सभागार में जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी व ओपी प्रभारी मौजूद थे। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने व अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी सूरत में अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, थानों में लंबित कांडों का जल्द निष्पादन करने, फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिया। साथ ही साइबर अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा। एसपी ने सख्त शब्दों में कहा है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 शिक्षकों की नेतरहाट स्कूल में होगी प्रतिनियुक्ति, आवेदन आमंत्रित। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पुरुष स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। इनमें 7 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और 2 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए संबंधित विषय के शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। 21 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। ये विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को रहने और खाने की व्यवस्था स्कूल की ओर से की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नियुक्त व प्रतिनियुक्त शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे। नेतरहाट स्कूल के लिए अंग्रेजी व हिंदी के एक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के साथ साथ अंग्रेजी, गणित, हिंदी, जीव विज्ञान, भौतिकी, संस्कृत और भूगोल के एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जानी है। धनबाद के चिरकुंडा में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में बवाल, मारपीट। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में जमकर हंगामा व मारपीट की वारदात हुई। घटना रविवार देर रात नेहरू रोड में हुई। चुनाव कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं व कुछ स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी देखते ही देखते धक्का मुक्की व हाथापाई में बदल गई। इस दौरान महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवार बरनाली बावरी के चुनाव कार्यालय के समीप 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। मारपीट के दौरान एक महिला को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चिरकुंडा पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देवघर में पुलिस का होटल में छापा, 3 युवक हथियार के साथ गिरफ्तार। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बिलासी टाउन स्थित होटल शुभम वाटिका में अपराध की योजना बना रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर रात होटल में छापेमारी कर युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में निहाल मिश्रा, अंकित झा उर्फ बुसली, दोनों देवघर शहर निवासी, व दिलीप कुमार यादव, खपरोडी रिकिया थाना क्षेत्र शामिल हैं। तीनों के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी सदर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने दी।
दुबई में फंसे झारखंड के मजदूरों पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। दुबई में बंधक बने झारखंड के श्रमिकों के मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने सोमवार को झारखंड के मुख्य सचिव व राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष के प्रमुख को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूरा मामला झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो जिले के कम से कम 14 प्रवासी श्रमिकों के दुबई में बंधक बनने से संबंधित है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।